देखिए, ये होली का त्यौहार बड़ा पावन त्यौहार है। हम लोग बड़े इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार के आने की, और आज इस पर्व पर हमने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देनी है। प्रदेश के सभी वासी खुशहाल रहे और अपनी उनकी सभी की मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चुनाव को लेकर कितना महत्वपूर्ण है ये पर्व? आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में अभी 2 महीने से भी अधिक का समय है, किस तरह की तैयारियां है? लोकसभा के साथ साथ हम बाई इलेक्शन में भी जाएंगे 9 जगहों। उसके लिए भी हमें फील्ड में उतरना है और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब इस चुनाव के मैदान में उतर करके हम सभी सक्रिय होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 4 कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं, कांग्रेस ने अभी लोकसभा में एक भी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है। कब तक फाइनल होने हैं? क्या आप किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आप क्या अपील करेंगी प्रदेश के सभी वर्कर्स? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनके लिए फील्ड में जाकर पूरी मेहनत करेंगे और पूरी मेहनत से इनको हम इस चुनाव में सफल होने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जब जब भी सरकारें रही, हमने जो विकास किया है, काम किया है, उससे भलीभांति लोग परिचित है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी लोग उन बातों को याद रखें, कांग्रेस का समर्थन दे और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भी और लोकसभा भी भेजें। कब तक कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा? बहुत शीघ्र इस पे हमारी मीटिंग होने जा रही है। इस पे चर्चा होगी। हम हाई कमांड के सामने जो हमने शॉर्ट लिस्ट नाम किए हैं वो उनको सामने रखेंगे। अब वो क्या फैसला करते हैं, किसके ऊपर उनकी सहमति बनती है, फिर जैसे ही उनके नाम डिसाइड हो जाएंगे वैसे ही हम फील्ड में उतरकर काम करना शुरू करेंगे। मंडी पार्लियामेंट्री हल्का आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण होता है। आपने पहले ही कहा है, जिम्मेवारी है, आप चुनाव में नहीं जाएंगी। कंगना रनौत को उतारा है, क्या आपको लगता है वो अभी राजनीति में नहीं है? क्या किस तरह से देखते हैं उनको? ठीक है, वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था। तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहां तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने भी रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। मुझे ये भी बात का बड़े मैं फक्र से कह सकती हूँ कि जब जब भी हाई कमांड ने मुझे कोई भी आदेश दिया, कोई भी चुनाव में लड़ने के लिए उतारा, मैंने कभी भी उनकी बात को लाइटली नहीं लिया। और मैंने हर बार, चाहे वो रामस्वरूप जी के खिलाफ जब मैंने इलेक्शन लड़ा तब भी हाईकमांड का ये फैसला था, तब हाथ और जीत दूसरी बात है, पर मैं चुनाव में उतरी। उसके बाद जब आश्रय जी को टिकट दिया, उस वक्त भी हमने भरपूर मेहनत की और उनको जिताने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। और जो अब पिछला उपचुनाव हुआ था, उसमें तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, भाजपा की सरकार यहाँ भी थी। ऐसी परिस्थिति में जीतना एक असंभव सा कार्य लग रहा था, पर मैंने फिर भी उस वक्त 2 महीने ही हुए थे राज साहब को हमारे से गए हुए, और मैंने फिर भी उनके आदेशों का पालन किया और उस चुनाव को जीता। अब इस परिस्थिति में मैं हाईकमांड के सामने अपनी बात रख चुकी हूँ। वो क्या फैसला करते हैं, क्या उनका हुक्म होता है, उसके मुताबिक फिर हम काम करें। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये पिछला साल हम सबके लिए बहुत दुख भरा रहा है। प्रदेश में बहुत सी आपदा आई, बहुत सी जानें गई। मेरी यही कामना प्रभु से है और सभी देवी देवताओं से है कि जिस तरीके से आज के दिन हम रंगों का त्यौहार मनाते हैं और नई जीवन में खुशियां लाने के लिए, नई लाली लाने के लिए, नई खुशहाली लाने के लिए, यही पर्व
पूरे साल प्रदेश के अंदर चलता रहे और प्रदेश की जनता को नई खुशियां आए, उनके दुख कम हो और प्रदेश आगे बढ़े, आर्थिक रूप से मजबूत हो और प्रदेश को आगे ले जाने में प्रदेश की आवाम का जो एक योगदान रहता है वो और मजबूती से आने वाले समय में आए, ये मैं कामना आज के दिन, इस होली पर्व के दिन प्रदेशवासियों के लिए करता हूँ। इस बार जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक परिस्थिति बनी है, कांग्रेस के 6 लोग कांग्रेस से अलग हुए हैं। इस होली त्यौहार से किस तरह से देखते हैं, और लोकतंत्र का त्यौहार भी है। देखिए जहां तक विधानसभा चुनाव 2022-23 की बात थी, इसमें प्रदेश की जनता ने एक बहुत स्पष्ट संदेश और एक स्पष्ट जनादेश प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार को दिया है और प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुखू जी के नेतृत्व में कार्यरत है और हम पूरी मजबूती से प्रदेश में विकास कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें निश्चित तौर से कुछ कमियां भी रही है, क्योंकि मैं हमेशा जो है सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखता हूं। जो शॉर्ट कमिंग्स रही है उसको हमने ऑन रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने उसके बारे में बात करी है, कैबिनेट में भी उन इश्यूज को उठाया है, मगर वॉट एवर आई हैव डन, हमने उसको, जो हमारा एक राजनीतिक ढांचा है उसके अंदर इन मुद्दों को बेबाकी से उठाने का कार्य किया है, आगे भी करते रहेंगे। जहां तक जनादेश की बात है, कांग्रेस पार्टी को 40 विधायक और साथ ही साथ 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन था जिससे ये सरकार बनी है। अब अगर किसी ने जाने का किसी सोच के साथ मन बनाया है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, मगर जनता जनार्दन है, क्योंकि अब चुनाव होने हैं, उपचुनाव भी होने हैं, तो जनता, प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि किस ओर जो है वो ये चीजें चलेगी। मगर प्रदेश की प्रचलन हमेशा से ये रहा है कि हमने हमेशा एक साफ राजनीति प्रदेश के अंदर रखी है, प्रदेश को उन्नति के ओर आगे ले जाने में योगदान रहा है और निश्चित तौर से प्रदेश की जनता इसमें अपना बहुमत कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में देगी और जो कमी पेशियां भी अगर कुछ पहले रही है उनको हम पूरा करेंगे। आर्थिक रूप से सरकार प्रदेश को मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रही है एंड इन द टाइम्स टू कम वी विल ओवरकम ऑल बैटल्स, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो और किसी रूप की लीगल है, हर बैटल से हम लड़ेंगे, जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। मगर मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि कुछ जो कमियां हमारी के अंदर रही है, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है, हमको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है और उन कमियों को हम ठीक करेंगे, बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, कांग्रेस अभी भी पीछे है, कब तक उम्मीद कर रहे हैं? जैसा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी कहा कि वो कह रही हैं बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इसका निर्णय ले लिया जाएगा। 27 तारीख को यानी 2 दिन बाद इसकी बैठक जो है वो चंडीगढ़ में रखी गई है, जिसमें हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्षा, माननीय उप मुख्यमंत्री इसमें बैठक में उपस्थित रहेंगे और वहां पे स्थिति जो है वो चारों लोकसभा के प्रति और जो हमारे उपचुनाव भी होने हैं उसके प्रति भी वहां पे चर्चा भी होगी और उनका निर्णय भी जल्द ले लिया जाएगा। इसकी हमें पूरी वो है। बाकी निश्चित तौर से हम पूरी मजबूती से चुनावों में उतरेंगे, चारों लोकसभा में भी, और जो हमारे चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला अभी पेंडिंग है, तो वो चुनाव हो ना हो दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मगर जो 4 लोकसभा के चुनाव है इसमें हम पूरी मजबूती से उतरेंगे और विजय हासिल करने का हर संभव प्रयास भी किया जाएगा और जीता भी जाएगा। आपको पार्टी ने मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट का जिम्मा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री मिस कंगना रनौत को वहां उतारा है, किस तरह से देखते हैं उनका आना? देखिए, जहां तक भाजपा के प्रत्याशियों की बात है, ये उनका इंटरनल पार्टी मैटर है और उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ये उनका प्रेरोगेटिव है। हम पूरी मजबूती से चुनावों में उतरेंगे और जो हमने कार्य किए हैं, खास करके आपदा के समय में कार्य किए हैं, लोगों के बीच हमारी सांसद लगातार लोगों के बीच में रही हैं, उन सब चीज़ों को भी और सरकार की भी जो कार्य प्रणाली है उसको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। जहाँ तक जो भाजपा की प्रत्याशी है सुश्री कंगना रनौत, उनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जिन्होंने बॉलीवुड पर जो है बड़े पर्दे के ऊपर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है।
है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उनकी पिक्चरें भी आई हैं अच्छी, हालांकि मैंने सारी मूवीज उनकी नहीं देखी है, मगर दो चार जो देखी है उसमें उन्होंने अच्छा कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये राजनीतिक अखाड़ा है और ये वैसे भी एक हिमाचल प्रदेश का 1/3 इलाका है लोकसभा का, जिसका रिप्रेजेंटेशन मंडी संसदीय क्षेत्र करता है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से एक अभिनेता को उतारना, जिनका प्राथमिकता हमेशा फिल्में बनानी रही है, जिनका जगत बॉलीवुड जगत से नाता रहा है, क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के 1/3 क्षेत्र को दे पाएंगे? क्योंकि चुनाव के समय में तो ये लिखित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप हर विधानसभा के हर इलाके का दौरा नहीं कर पाएंगे, मगर इसके बाद जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उस समय भी जीते हुए प्रत्याशी और जो समय सांसद बनते हैं वो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हैं। इसमें ट्राइबल एरिया भी आता है, मंडी जिला का इलाका आता है, कुल्लू जिला का इलाका आता है, रामपुर का इलाका आता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये राजनीति से बहुत अलग है और केवल स्टारडम पे जो है रिलाय कर इस तरीके से जो उनको कैंडिडेट बनाया गया है, ये एक सही चीज नहीं है, क्योंकि उनका जो प्राथमिकता है वो हमेशा से बॉलीवुड ही रहेगा और चुनाव जीतने या हारने के बाद भी वो उनकी प्राथमिकता वही रहेगी। इसलिए ये फैसला मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने करना है कि उनको एक होल टाइमर पॉलिटिशियन चाहिए जो उनके हर सुख में, उनके हर दुख में उनके साथ खड़ा रहे, या केवल और केवल जो है वो स्टारडम के ऊपर मतदान करना है। ये फैसला आने वाले समय में मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता करेगी। क्षेत्र के लिए कंट्रीब्यूशन की भी आप बात करें। हाँ, निश्चित तौर से उनका क्या कंट्रीब्यूशन हिमाचल के लिए रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आपदा के समय में भी उन्होंने बहुत सी बातें सोशल मीडिया में कही थी, कुछ कहा, कुछ नहीं हुआ। मैं उन चीज़ों पे अभी नहीं जाना चाहता हूँ, मगर प्रदेश के लिए जो एक योगदान हिमाचल की बेटी का होना चाहिए था, मैं समझता हूं कि वो एक डिबेटेबल टॉपिक है और आने वाले समय में इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि अब अगर वो राजनीतिक अखाड़े में उतर ही गई हैं तो निश्चित तौर से इन सब चीज़ों पे बातें होना चुनावों के समय में लाजमी है। तो इसके ऊपर बातें भी होगी, इसके ऊपर चर्चा भी होगी। और जैसा मैंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है और जानकार है, और वो हर परिस्थिति से किस तरीके से उनको अपना नेतृत्व चुनना है, इस चीज का निर्णय वो जो है चुनावों के मतदान के दिन लेगी।